बऱ्याच वर्षापासून क्रिकेटचे सामने होत असतात, परंतु या वर्षी आपण पाहतोय अलिबाग तालुक्यातील सर्वात मोठ्या पारितोषिकाची ही स्पर्धा इथे आयोजित करण्यामध्ये यश आलंय। पहिला दिवस अगदी आपण गुण्या गोविंदानं आत्तापर्यंत घालवलाय आणि शेवट सुद्धा गोडच नक्की होईल अशी आपण अपेक्षा करूया। आज सकाळी सन्माननीय नृपालजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचा नारळ वाढवण्यात आला, नारळ फोडण्यात आला आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेला सुरुवात झाली। अनेक नामवंत खेळाडू अर्थात या स्पर्धेमध्ये खेळले आणि आपण पाहतोय हा लॉट सुद्धा अगदी भरभक्कम असाच होता, कारण ग्रामपंचायत लॉट होता। एका ग्रामपंचायतमध्ये जवळजवळ कधी 4 गावं, कधी 5 गावं असतात, कधी 6-7 गावं सुद्धा असतात आणि त्यामधून सिलेक्ट केलेले खेळाडू या स्पर्धेमध्ये ते खेळले आणि अंतिम आपण पाहतोय दोन संघ अंतिम सामन्यामध्ये आजच्या या दिवसामध्ये पोहोचलेले आहेत, कारण या सामन्यामध्ये जो संघ जिंकेल तो कमीत कमी 50,000 रुपयाचा हकदार असेल। फायनल खेळण्याचा त्या संघाला इथे नक्कीच संधी मिळणार आहे। तर हा सामना फार क्रुशल आहे, दोन्ही संघांसाठी फार महत्त्वाचा आहे आणि दोन्ही संघ हा सामना जिंकण्यासाठी पराकोटीची इथे नक्कीच प्रयत्न करताना आपल्याला पाहायला मिळतील। तो चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन। अजीत दादा घरत इनकी जानिब से जो एक टूर्नामेंट आयोजित किया है उसका पहले दिन का ये अंतिम मैच आयुषी 11 जिराड बनाम राकेश चौहान पुरस्कृत थर्ड। प्रशांत मात्रे पहला ओवर लेके आए हैं, नागेश सीध स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक के एंड पर हमेशा की तरह समित्र मात्रे राइट हैंडेड बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज कॉम्बिनेशन। पहली गेंद ओवर पिच जरूर थी, सीधे हल्ले से ढीले हाथों से खेला, काउ कॉर्नर की दिशा में फील्डर तैनात, 1 रन यहां पे मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या का अकाउंट यहां पे ओपन किया है नागेश सीध ने। देखिए संकेत जी, नागेश सीध ऐसे गेंदबाज बल्लेबाज हैं जिन्होंने ताड़भाट के मैदान पर महाशिवरात्रि चषक, जो कि एक मान का चषक माना जाता है, वहां पे 2 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी, तब लगातार 2 छक्के लगाने का पराक्रम किया है। फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर, एक रन जरूर यहां पे मिलेगा बाय के रूप में और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ रनों की संख्या हो चुकी है 2 रन। अंपायर और बल्लेबाज कुछ यहां पे डिस्कस करते हुए समित्र मात्रे स्ट्राइक एंड पर 15 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, 15 का आंकड़ा भुवनेश्वर कुमार की याद दिलाता है और उसी के साथ ऑफिशियली क्रिकेट की शुरुआत 15 तारीख से हुई थी। जी हां, पहला टेस्ट मैच जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था वो 15 तारीख को स्टार्ट हुआ था, तो ये 15 का आंकड़ा भी ऐतिहासिक है। और आपको और एक बताना चाहूंगा, 16 साल में जब सचिन रमेश तेंदुलकर ने एंट्री की भारत और पाकिस्तान मैच में, पहला कसौटी मैच खेल रहे थे, पहले इनिंग में उन्होंने 15 रन बनाए थे। जी हां, तो चलिए इस मर्तबा फिर से एक बार मैदान में चलते हैं। प्रशांत मात्रे राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, ओवर पिच गेंद, ऊंचाई ज्यादा इस मर्तबा और लंबाई भी ज्यादा, गेंद सीमा रेखा के बाहर, नो बॉल और ये 6 रन। कमाल का स्ट्रोक था, जैसे ही बल्ले से निकला उसके ऊपर मानो छपा हुआ था ये 6 रन। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और नो बॉल ऊपर से, यानी सोने पे सुहागा, 7 रन मिलते हुए। अगली गेंद प्रशांत की। जी हां, प्रशांत असलियत में आते हुए, ये उनकी असलियत है और गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, विकेट कीपर विकी के हाथों में। उसी के साथ समित्र बैक टू द पैवेलियन। देखिए कैप्टनसी किस तरह से होती है। बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान से बाहर जाने के बाद दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज एंटर करते हुए
सम्माननीय अजीत दादा खरत, अध्यक्ष जय हनुमान क्रीड़ा मंडल बहरौले की जानिब से एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुनियोजित, शानदार प्रयोजन और शानदार आयोजन यहाँ पे नज़र आता हुआ। हर चीज़ देखिए परफेक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर वो हमारे टेक्नीशियंस अंकित के लिए बैठने की जगह हो, हमारे कैमरामैन के लिए देखिए टावर खड़े किए हैं, दोनों भी कैमरामैन लगे हुए हैं। उसी के साथ समालोचन कक्ष, उसी के साथ डीजे मास्टर का ये कक्ष, और डीजे मास्टर भी क्या सिलेक्ट किए हैं, कमाल की यहाँ पे धुन बजाते हुए संगीत की महफिल यहाँ पे सजाते हुए हमारे गुण लेखक जी अजिंक्य जी मात्रे यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ काम करते हुए गुण लेखक का इस मर्तबा फिर से एक बार परफेक्ट यार करता उसे कारपेट के सहारे ड्राइव किया था, मगर थोड़े से फंबल हुए। जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे फौरन 2 रन बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए। इसीलिए दोस्तों क्रिकेट हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्रिकेट जिसने समझा वो जिंदगी में भी हमेशा कामयाब हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मौका मिलता है उस मौके को किस तरह से कैच किया जाता है, ये यहाँ पे क्रिकेट से सीख सकते हैं। इस मर्तबा अपने घुटने के बल गए थे और कारपेट के सहारे उस गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर ओमकार वहां पे मौजूद थे। ओमकार ने इस मर्तबा कोई गलती नहीं की और दोनों भी बल्लेबाज इस मर्तबा 1 ही रन पर संतुष्ट। देखते देखते यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर नागेश सिद्ध खेल रहे हैं 1 रन बनाकर, मंदार म्हात्रे खेल रहे हैं 2 गेंदों का सामना करते हुए 3 रन बनाकर। समित्र म्हात्रे 1 छक्के की सहायता से अपने टीम के लिए 7 रनों का योगदान दिया और अब पवेलियन में आराम कर रहे हैं। पहले ओवर में 13 रन खर्च करने के बाद अब दूसरे ओवर के लिए अभिषेक नाइक आए हैं आयुषी 11 जिराड की जानिब से, 21 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। अबू नाइक अर्थात अभिषेक नाइक लास्ट मैच के हीरो, लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच, जो कि बल्लेबाजी करते हुए और गेंदबाजी करते हुए कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया। और मैं इस साल भी पूरे फॉर्म में हूं, टच में हूं, ये बताते हुए अभिषेक नायक। उनके सामने है मंदार म्हात्रे, मैन फ्रॉम लोणारे, एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, रायगढ़ पुलिस में कार्यरत है और लंबी लंबी पारियां खेलने के लिए माहिर। ओहो, इस मरतबा अपना हेलीकॉप्टर आधा ही चलाया था, उड़ाने की कोशिश कर रहे थे मगर फिर से एक बार लैंड कर दिया। कारपेट के सहारे उस गेंद को खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में। ओमकार वहां पे मौजूद। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 14 रन, 14 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस अभिषेक के रूप में। नागेश सीध एक धुआंधार बल्लेबाज है, इसके पहले उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, मगर ये क्रूशल मैच दोनों भी टीमों के लिए यहाँ पे थल की जानिब से अगर सोचा जाए तो अब यहाँ पे नागेश को चलना होगा, नागेश को यहाँ पे अच्छी पारी को सजाना होगा, अपने टीम के लिए एक अच्छा योगदान देना होगा। ये लीजिए अभिषेक के ऊपर प्रहार किया है नागेश सिद्ध ऑन द फायर। जी यहाँ पे जो मेहमान आएंगे उन मेहमानों को बैठने का इंतजाम देखिए, समालोचन कक्ष, उसी के बाद साथ डीजे मास्टर का कक्ष। मगर प्रेक्षक जो क्रिकेट रसिक है, क्रिकेट रसिकों के बारे में भी यहाँ पे सोचा गया है और उनके लिए तकरीबन 6 पेंडॉल यहाँ पे खड़े किए हैं और इसी वजह से अजीत दादा खरत, इनका मैं तहे दिल से फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जी हाँ, इस मरतबा स्विच हिट करने की कोशिश थी मगर गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं, गेंद बिहाइंड द विकेट। फिर से एक बार बाय के रूप में 1 रन जरूर यहां पे मिलेगा। पहले ओवर में 13 रन आए हैं मगर दूसरे ओवर में 1 छक्का जरूर आया, मगर अभिषेक नाइक बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, बल्लेबाजों को आसानी के साथ यहां पे बड़े स्ट्रोक लगाने की यहां पे बिल्कुल इनकार करते हुए मैं कहूंगा। जी हां, मगर ओवर पिच गेंद बैकफुट पर तैयार थे और इस मरतबा मिड विकेट के ऊपर से खेलने में कामयाब और 1 छक्का।
संकेत जी, लास्ट मैच के हीरो, लास्ट मैच में किस तरह की गेंदबाजी की, और क्रिकेट कितना गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला खेल है। क्या कहेंगे आप, इसी ओवर में उसी गेंदबाज के ऊपर 2 छक्के आए हैं। जी हां, इस मरतबा अच्छी गेंद और अच्छा स्ट्रोक भी देखने को मिला। 1 रन जरूर मिलेगा। अभिषेक ने अब तक संकेत जी 2 छक्के खाए हैं, 5 गेंदों में तकरीबन 15 रन खर्च किए हैं। नक्कीच सर, चांगली गोलंदाजी म्हणता येणार नाही, पण नक्कीच क्रिकेट ज्याप्रमाणे तुम्ही बोललात गिरगिट प्रमाणे रंग बदलत असतो, हे नक्कीच आपल्याला इथे सिद्ध ती योग्यता क्रिकेटच्या रसिकांना जाणवते। नक्कीच अबूच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी होणं अपेक्षित आहे, मात्र समोर जे फलंदाज आहेत ते त्या क्वालिटीचे आहेत, त्यांच्याकडे ती क्षमता आहे। त्यांनी अनेक वर्ष या मैदानावर खेळपट्टीवर मैदाने गाजवलेली आहेत आणि फायनल इथून नेलेले आहेत। त्यामुळे मंदारला म्हणा किंवा नागेशला म्हणा, या मैदानाचा पुरेपूर अनुभव आहे। त्या अनुभवाचा वापर करताना इथे पाहावयास मिळत आहेत। इस बीच हवा में गेंद और मंथन नाइक के हाथों से फिर से एक बार ये गेंद टॉस होती हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज मंदार को जीवन दान। सर बहादुरों का साथ देती है, ऐसा ही नहीं कहा जाता। देखिए संकेत जी, आप नोटिस करेंगे अच्छे बल्लेबाज को हमेशा जीवन दान मिलता है। मैंने अक्सर देखा है, फिर वो कृष्णा सातपुते हो, योगेश पेनकर हो, योगेश पवार हो या मंदार मात्रे हो, उनको जीवन दान रहता है। और आपको याद होगा, एक वर्ल्ड कप का मैच हुआ था और पाकिस्तान बनाम भारत मैच था। सचिन तेंदुलकर को 6 जीवन दान मिले थे। रनों की संख्या 29 रन, 29 रन ऑन स्कोर बोर्ड। पहले ओवर में 13 रन, दूसरे ओवर में 16 रन, कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। एक अच्छे औसत के साथ यहाँ पे संकेत जी बल्लेबाजी हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग भूमिका में हम देख सकते हैं कि आरसी ग्रुप थल नजर आ रही है। अब यहाँ से कितने रन बनेंगे, क्या लगता है आपको, कितने तक पहुंच सकते हैं? नक्कीच या फॉर्म मध्ये जर फलंदाजी चालू राहिली तर आपण 50+ धावा निश्चितरित्या पाहू शकतो, कारण मंदारच्या बॅटमधून असे मोठे फटके येणं अपेक्षित जरूर असणार आहे आणि पहिल्या चेंडूवर अप्रतिम षटकार इथे पाहावयास मिळतोय। डीजे नक्कीच आपण जर पाहिलं तर एखादी कॅच पकडो कॅच आणि जितो मॅच ही समीकरण आपल्या क्रिकेटसाठी नक्कीच योग्य असतं। जी कॅच सुटली त्याचा मोह कुठेतरी फायदा उठवतोय। निश्चितरित्या चांगला चेंडू, पुन्हा एकदा गोलंदाज लारा कडून आपण जर पाहायला गेलो तर अप्रतिम गोलंदाजी इथे पाहावयास मिळते। अजिंक्यच्या माध्यमातून निश्चितरित्या लेगबायच्या स्वरूपात 1 धावेची भर धावफलक येऊन पोहोचतोय तो 36 धावांवर। सर, आपण ज्याप्रमाणे नागेशचं कौतुक केलं की 2 चेंडूंवर 12 धावांची आवश्यकता असताना षटकार मारले होते, त्याचप्रमाणे नवगाव मध्ये असे कित्येक फलंदाज आहेत। दरम्यान हा चेंडू जाईल सीमारेखा पार, येस डिमरीतले या षटकार। जानते हैं क्योंकि ये उनके एल्बम का गाना था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। देखिए संकेत जी, यहाँ पे इस शॉट को 6 रन नहीं 10 रन देने चाहिए थे, क्या कहोगे? नक्कीच सर, याची जर दूरी मापली तर नक्कीच कुठेतरी 100 मीटरच्या आसपास असेल आणि नक्कीच प्रत्येक मीटरला जर पर्सेंटेज दिले तर नक्कीच 10 धावा दिल्या जाऊ शकतात, पण क्रिकेटमध्ये षटकाराला 6 धावा दिल्या जातात। दरम्यान चेंडू हवेत, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक मार्क बनून राहतोय दर्शक, पुन्हा एकदा चेंडू जातोय सीमा रेखा पार, येस कडक षटकार।
तर निश्चितरित्या मोठ्या धावा धावफलकावर लावण्याची अपेक्षा मनसुबा घेऊन या मैदानात उतरलेले हे दोन्ही फलंदाज मात्र एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये जवळजवळ 49 धावा आतापर्यंत धावफलकावर जरूर लागलेले आहेत आणि शेवटचा या षटकातील चेंडू येणं अपेक्षित असताना चांगला चेंडू अजिंक्यच्या माध्यमातून पाहावयास मिळतो. यष्टीरक्षकाला सुद्धा बीट करतो आणि चेंडू जातो डिक्लेअर परिक्षेत्रामध्ये. दरम्यान 50 धावा अर्धशतक इथे प्राप्त होतंय आरसी ग्रुप थळ या संघाचं. निश्चितरित्या आपण जर पाहिलं तर शेवटचा आणि अंतिम षटक येणं अद्याप बाकी असताना 50 धावा धावफलकावर लागल्यात. सर याच्यानंतर शेवटच्या षटकात कशा प्रकारे गोलंदाजी होईल झिराट संघाकडून आणि कशा प्रकारे एक धावफलक रोखलं जाईल? संकेत जी देखिए, यहाँ पे तीसरे ओवर में जिसके ऊपर भरोसा था वही गेंदबाज बहुत ही महंगा साबित हुआ. अजिंक्य ठोमरे ने इसके पहले शानदार गेंदबाजी का नजराना पेश किया था अपने टीम के लिए, मगर इस ओवर में 21 रन खर्च किए हैं. और ये है क्रिकेट, कभी हीरो तो कभी जीरो. कभी आप हीरो बनते हो अपने टीम के लिए तो कब आप विलन होते हो अपने टीम के लिए. अब यहाँ पे अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज को आमंत्रित यहाँ पे किया है ओमकार पाटिल, 45 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए. रोहित शर्मा का 45 नंबर जर्सी, इसका भी एक इतिहास है. वो चाहते थे रोहित शर्मा की मैं 9 नंबर की जर्सी पहनूं, मगर उनकी मां ने कहा था कि 45 नंबर की जर्सी आप परिधान करें. और देखिए वो जर्सी, वो नंबर उनके लिए बहुत ही लकी साबित होता हुआ. पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर वाइड के रूप में रन यहाँ पे आएंगे. जी हाँ, फुल टॉस गेंद, स्विच हिट किया. अभिषेक नाइक ने एक लंबी छलांग लगाई और बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे. एक ही रन, जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे एक ही रन अपनी टीम के लिए 3 रन सेव किए. ये बॉडी लैंग्वेज होना बहुत ही जरूरी है. हर वक्त हर गेंद कीमती है. यहाँ पे कंधे झुकाकर और अपने आप को पूरी तरीके से एक आत्मविश्वास पूरी तरीके से निचला स्तर पर यहाँ पे अगर देखने को मिलेगा तो आपके लिए बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है. आत्मविश्वास से यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी, फील्डिंग करनी होगी. मगर या जहां पे एक जीवन दान दिया था, जीवन दान का किस तरह से फायदा उठाया जाता है ये प्रदर्शित करते हुए मंदार मात्रे. आज मंदार मात्रे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, मगर इस मतलब प्रशांत के हाथों में सीधी ये कैच थी. मगर फिर से एक बार जीवन दान. जैसे मैंने कहा कि मंदार आज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आज किसी का आशीर्वाद लेके आए हैं. उनके बल्ले से 4 छक्के हमें देखने को मिले अब तक. 12 गेंदों में 31 रन अब तक जोड़े हैं अपने टीम के लिए. एक बहुत ही अच्छी पारी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया है अपने टीम के लिए. फिर से एक बार यॉर्क करने का प्रयास था नागेश सिद्ध को. नागेश सिद्ध ने उसे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला. बैकवर्ड स्क्वायर लेग में गेंद फील्ड होती हुई एक ही रन मिलेगा. बहुत ही बढ़िया शानदार यहाँ पे बल्लेबाजी और इसी वजह से 60 रन मुकम्मल स्कोरबोर्ड पर होते हुए. 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की आना बाकी है. ओमकार पाटिल ने पहले ओवर के मुकाबले में कुछ अच्छी गेंदबाजी की है ऐसा मैं कहूंगा. जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, लेग कटर गेंद थी. गुडलेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही और थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली. अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश पे चूक गए थे मंदार और इसी वजह से बिंदी गेंद. अंतिम ओवर में बिंदी गेंद करना अपने आप एक बहुत बड़ी बात, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली बात. जी हाँ, ऑफ स्टंप पर सफल होकर दरवाजा खुला रखा और वहीं से चोर घुसा और इसी के साथ ये खंबा उखाड़ दिया है उनका. 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. पहले बल्लेबाजी करते हुए आयुषी 11 जिराट बनाम आरसी ग्रुप थल, ये मैच हम देख रहे हैं. पहले बल्लेबाजी करते हुए
रायगढ़ आरसी ग्रुप अर्थात राकेश चौहान ग्रुप, इस टीम ने निर्धारित 4 ओवर में 60 रन जुटा लिए हैं और 61 रनों का लक्ष्य आयुषी 11 जिराट के सामने रखा है। एक बड़ा लक्ष्य है, बहुत ही अच्छा स्कोर यहाँ पे खड़ा किया है। मजबूत स्थिति में हम नजर आ रहे हमें, हालांकि थल की टीम, मगर मैं याद दिलाना चाहूंगा जिराट टीम में भी एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है और आज उन्होंने जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी की। स्पेशली विकी, उसी के साथ मंथन नाइक और अभिषेक नाइक और लारा, ओमकार पाटिल, इन सभी बल्लेबाजों ने अगर जिम्मेदारी को अपने कंधे के ऊपर ओढ़कर यहाँ पे बल्लेबाजी की तो ये रन भी यहाँ पे आसानी के साथ चेस हो सकते हैं। क्योंकि मैंने वर्सोल के मैदान पर देखा था, जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत थी और विकी ने 5 छक्के लगाए थे और 1 रन से वो मैच हारा था जिराट टीम। तो इसी वजह से कुछ भी हो सकता है। विकी जब तक मैदान में रहेंगे, उनके साथी बल्लेबाज मैदान में जब तक रहेंगे, ये मैच उनके पक्ष में भी जा सकता है। क्या कहेंगे, आपका क्या प्रेडिक्शन है, क्या अंदाजा है? नक्की सर, आपण जर पाहायला गेलो तर यापूर्वी जो सामना झाला होता परूर वर्सेस जिराड, यांच्यामध्ये सुद्धा 59 धावा ठोकल्या होत्या जिराड संघानं. त्यामुळे सामना नक्कीच जड असणार आहे, पण नक्कीच अशक्य नसणार आहे. कारण दोन्ही संघांमध्ये मातब्बर खेळाडूंचा भरणा जरूर आहे. फलंदाज अबू सारखा फलंदाज, यंदाच्या मोसमात अक्षरशः धावांचा पाऊस पाडणारा फलंदाज जिराड संघामध्ये असल्या कारणानं धावफलक नक्की शक्य आहे. तशा प्रकारे जर फलंदाजी झाली आणि गोलंदाजाची साथ जर फलंदाजांना मिळाली तर या छोट्याशा मैदानावर 60 धावा सुद्धा 4 षटकांमागे होऊ शकतात. सुमित भगत ने भी ऐसा एक रिकॉर्ड किया था। क्रीडा भवन के मैदान पर सुमित भगत की टीम को 6 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी। पहली गेंद बिंदी अर्थात डॉट गई थी और 5 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी। तब उन्होंने लगातार 5 छक्के लगाए थे, यानी 30 रन बना लिए थे। उसी तरह से वर्सोल के मैदान पर 5 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी और विकी ने 5 छक्के लगाए थे। हालांकि वो मैच हार गए थे, इसीलिए इतिहास के पन्नों पर उनका नाम दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि वो मैच उन्होंने हारा था 1 रन से। और इसीलिए अगर उस तरह का फॉर्म, उस तरह की बल्लेबाजी आज विकी यहाँ पे करते हैं तो ये मैच फिर से एक बार पलटा खा सकता है। मगर विकी को रोकने के लिए आरसी ग्रुप थॉल की जानिब से उनके सबसे अच्छे गेंदबाज, हमेशा 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करने वाले, नए गेंद को हैंडल करने वाले, जो फर की गेंद होती है उसे हैंडल करना सबके बस की बात नहीं होती है। यहाँ पे देखिए श्रेयस आए हैं राइट आर्म राउंड विकेट हमेशा की तरह। ओहो, विकी ने पहली गेंद पर आउट देखा ना ताव, खतरी उसके नीचे और इसके साथ विकी बैक टू दी पैवेलियन। बारहवें खिलाड़ी के रूप में हमारे बाजू में बैठे थे, मगर उनको जैसे ही महसूस हुआ कि यहाँ पे अब क्षेत्ररक्षण की जरूरत है तो वहां पे एक बल्लेबाज को उन्होंने बिठाया और अच्छे क्षेत्ररक्षक को अंदर लिया। क्या कहोगे? नक्कीच खत्री जर पाहायला गेलो तर खतरनाक क्षेत्ररक्षक आहे. आपल्या या मैदानावर अनेक वेळा डाईव्ह मारून कॅचेस पकडण्याचा विक्रम त्या क्षेत्ररक्षकांना केलेला आहे. त्याच्या नावावर अनेक कॅचेस आहेत या मैदानात. आपण जर पाहिलं गतवर्षी सुद्धा थळ संघ विजेता झाला होता या मैदानात. नक्कीच त्याच्या मागे सुद्धा या क्षेत्ररक्षकाचा नक्कीच हात होता. आणि आपण जर पाहायला गेलो सर तर जिराड संघाने सुद्धा मन बनवलंय की आक्रमक पवित्रा संघ खेळायचा आहे. आपल्याला जे होईल ते आज आर नहीं तो पार, आज नहीं तो कल नहीं, आज नहीं तो अभी करना है. माना के अंधेरा बहुत घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। अब यहाँ पे अंधेरा दिखाई दे रहा है जिराड टीम को, मगर दिया जलाना होगा। अगर आप दिया जलाओगे तो अंधेरा खुद ब खुद मिट जाएगा। यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, टिक कर खेलना होगा, शॉट सिलेक्शन आपके बहुत सही होने होंगे। कौन सी गेंद को बाहर खेलना है, कौन सी गेंद के ऊपर 1-1 रन 2-2 रन बनाने हैं, कारपेट के सहारे खेलना है, ये आपको सोचना होगा। जब आप शॉट सिलेक्शन आपका सही होगा तो ये आसानी के साथ रन बन सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजों के लिए अक्सर कहा जाता है कि ये मैदान बहुत ही सपोर्टिव है। इस मरतबा ढीले हाथों से खेला
लॉन्ग ऑन की दिशा में आदिल कुरैशी के जाल में ये गेंद और इसी के साथ और एक बल्लेबाज आउट। अभिषेक नाइट आउट होने के बाद अब मंथन के ऊपर सारी जिम्मेदारी। सर नक्कीच मंथनच्या हातातून तो झेल सुटला होता, त्या दबावाखाली नक्कीच तो होता क्षेत्ररक्षण करत असताना, मात्र तो दबाव झटकून टाकून आता मात्र संघर्षाची वाट धरावी लागणार आहे। झिराट संघासाठी खेळत असताना मंथन याला मोठी जबाबदारी पार पाडायची असणार आहे। नक्कीच जिंकण्यासाठी 61 धावांचं आव्हान आहे आणि 61 धावांचा पाठलाग करत असताना दोन मातब्बर खेळाडू तंबूच्या आश्रयाला गेलेले आहेत आणि अजूनही धाव फलक उघडलेलं नाहीये। त्यामुळे योग्य क्रिकेटिंग शॉट खेळून आपल्या संघाला एक सन्मानपूर्वक जिंकण्याच्या दिशेने वाटचाल करावी लागणार आहे। त्यामधल्यात श्री गणेशा करतोय मंथन। नक्कीच सर आपण जर पाहायला गेलो तर मंथन मध्ये ती सुद्धा कार्यक्षमता आहे। तो आपल्या बॅटमधून अनेक षटकारांच्या किंवा चौकारांच्या क्रिकेटिंग शॉटने आपल्या संघाला विजयश्री संपादन करू देऊ शकतो। प्लेइंग 11 मध्ये अनेक शेवटच्या चेंडूपर्यंत म्हणजे शेवटच्या फलंदाजापर्यंत शेवटच्या खेळाडूपर्यंत फलंदाज भरलेले आहेत झिराट संघामध्ये। आपण जर पाहिलं तर अजूनही डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज या मैदानात उतरलेला नाहीये। शेवटचा आणि अंतिम चेंडू या षटकातील येणं बाकी असताना दोन गडी बाद 1-2 धावा धावफलकावर जरूर लागल्यात। इस ओवर की अंतिम एक गेंद, जी हाँ ओवर पिच गेंद थी, ऑन द राइज उस गेंद को खेला मगर तुषार घरत स्क्वायर लेग की दिशा में तैनात। फिर से एक बार मात्र 1 रन मिलेगा। देखते देखते ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर सलामी बल्लेबाज कैवल्य पाटिल और वन डाउन बल्लेबाज अभिषेक नाइट यहाँ पे आउट होने के बाद सचिन मात्रे और मंथन नाइक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। यहाँ से मंथन नाइक को अपनी टीम को एक बड़ी पारी का सहारा देना होगा, बड़ी पारी खेलनी होगी। यादगार पारी यहाँ पे खेलकर इस मैच को भी हम जीत सकते हैं ये बताना होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मगर मैं कहूँगा ये मौका है, इस मौके को कैश करना होगा। 33 नंबर की जर्सी उनके पीछे हम देख सकते हैं। 33 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए मंथन नाइक 33 नंबर याद दिलाता है, अर्थात हम सभी को एक महान खिलाड़ी शेन वॉटसन, उसी के साथ हार्दिक पांड्या, मगर इतिहास के पन्नों पर एक इस तरह का व्यक्ति हुआ था अर्थात सिकंदर, जो इस दुनिया को जीतने चला था मगर मात्र 33 साल जिया था संकेत जी। जी हाँ 33 साल के बाद उसकी मौत आई। पवन कोंडा जी नए गेंदबाज, अदनानी जी पहला ओवर, टीम की तरफ से दूसरा ओवर, पहली गेंद के ऊपर मात्र 1 रन, रनों से वंचित किया है, बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे महरूम किया है सभी खिलाड़ियों को। जी हाँ इस मर्तबा जोरदार प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार। गेलो तर हा षटकार कुठेतरी एक आत्मविश्वास भरून देणारा आहे। नक्कीच प्रतिषटक 19.33 धावा गोळा करायचा असणार आहे झिराट संघाला। पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, पवन चेंडूच्या खाली येतोय आणि अप्रतिम झेल टिपतोय। नक्कीच याला म्हणतात बदला, रिवेंज। एक षटकार मारल्यानंतर पवननं बाद करून तंबूच्या आश्रयाला परतवलंय। वाले निशान है। मसला ये नहीं कि मसले का हल कौन करे, मसला तो ये है कि सबसे पहले पहल कौन करे, क्योंकि ये मैच फंसा हुआ है, मैच अटका हुआ है। मैच को अगर यहाँ पे जीतना है, जो उनकी नैया भंवर में फंस रही है उसे साहिल पर लगाना है, तो किसी 2 खिलाड़ियों को यादगार पारी यहाँ पे सजानी होगी। जी हाँ ओवर पिच गेंद ऑन द राइज खेला, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, काउ कॉर्नर, सीमा रेखा के बाहर इस मर्तबा 4 रन।
होने के बाद क्या हो सकता है, कितना उलटफेर हो सकता है मैच में। इसके पहले हमने जो थरंगा थिसारा परेरा ने जो कैच छोड़ा था रोहित शर्मा का, और वो ऐतिहासिक पारी हमने देखी थी, और यहाँ पे भी उस तरह से कैच ड्रॉप किया था मंदार का, और उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया पारी यहाँ पे खेल गए। इस बीच शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से खेला, डी पॉइंट में फील्डर तैनात, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, रन आउट होने का खतरा, मगर दोनों भी बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए 2 रन मुकम्मल कर लिए, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 16 रन। पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए थे, और इसी वजह से ये बहुत ही बुरी हालत, बहुत ही खस्ता हालत आयुषी 11 जिराड की होती हुई। दूसरे ओवर में कुछ हद तक यहाँ पे रन बरसते हुए हमें नजर आए, 1 छक्का 1 चौका हमें देखने को मिला। कुल मिला के रनों की संख्या में याद दिलाना चाहूंगा 17 रन चाहिए हो चुके हैं, और अब बचे हुए 12 गेंदों में मेरे गुणलेखक अंकित जी हमें बताते हुए 12 गेंदे 44 रन, संकेत जी 22 रनों का औसत यहाँ पे है। किस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी होने की जरूरत है? 12 चेंडू आणि 44 धावांची आवश्यकता असताना डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज इथे मैदानात उपस्थित आहे लारा, म्हणजे ज्याच्या बॅट मधून धावा येणं अपेक्षित असणार आहे झिराड संघाला, तो फलंदाज मैदानात उपस्थित आहे। अजूनही पंख टाकलेले नाहीत सर, संघर्ष करण्यासाठी लारा मैदानात तयार आहे आणि गोलंदाजीसाठी जातोय आजच्या दिवसाचा सुपरस्टार खेळाडू निश्चितरित्या आर्यन खारकर, ज्याच्या माध्यमातून गेली 2 सामन्यामध्ये 4 धावा वैयक्तिक खर्च केलेला गोलंदाज। पहली गेंद आर्यन की पटकी हुई थी, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल गई। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाते हुए इशारा कर दिया वाइड का, वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए रनों का फासला, 12 गेंदे और 43 रनों की जरूरत, 43 रन चाहिए। अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव सोच के साथ अगर जाएंगे, बस 5 छक्के लगाने हैं तो ये मैच आसानी के साथ जीत सकते हैं। 12 गेंदों में 5 छक्के अगर आते हैं तो ये मैच जिराड के पक्ष में हो सकता है। 22 के रूप में 1 रन जरूर यहाँ पे मिला संकेत जी। सर नक्कीच या मैदानावर 5 षटकार येणं तितकंच अवघड नाहीये, कारण पण गोलंदाजी आहे तर सगळं काही आहे। आजच्या दिवसात आर्यनच्या माध्यमातून जी गोलंदाजी झाली, या अशाच प्रकारची जर गोलंदाजी झाली तर ते आव्हान खूप कठीण असणार आहे। म्हटल्याप्रमाणे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत, चेंडू जाईल सीमारेखा पार, षटकार। मच्छर फिल्मचा आपल्या महाराष्ट्रीयन सगळ्या प्रेक्षकांवर एक छाप उमटवलेली आहे। त्या पिक्चर मधलं मारी या पिक्चरातलं या गाणं निश्चितरित्या 1 धाव तर यशस्वीरित्या टिपले, आणि अप्रतिम क्षेत्ररक्षक रनआउटचा चान्स, आणि रनआउटच्या माध्यमातून जे होणं अपेक्षित नव्हतं ते झालंय, आणि लारा मात्र तंबूच्या आश्रयाला येतोय। निश्चितरित्या एक षटकार मारला होता आणि तंबूच्या आश्रयाला परततोय। काढण्यासाठी जातोय अर्पित वैद्य। निश्चितरित्या आपण जर पाहायला गेलो जिराड संघाकडे सुद्धा शेवटच्या खेळाडूपर्यंत फलंदाजांचा भरणा आहे। नक्कीच ही मॅच रोमहर्षक स्थितीत जाईल याची अपेक्षा प्रेक्षकांना सुद्धा आहे आणि आम्हाला सुद्धा आहे, कारण आजच्या दिवसातील अंतिम सामना आणि अंतिम सामना रंगतदार स्थितीत जावा ही प्रेक्षक रसिकांची महत्वाकांक्षा असते। संकेत जी 9 गेंदे 35 रनों की जरूरत, यहाँ पे एक्सीलेटर पर पैर रखना होगा। जी हाँ, धीरे धीरे एक एक गेंद आपके हाथों से रेत की जर्रों की तरह फिसल रही है। एक एक गेंद बहुत ही कीमती है। इस गेंद के ऊपर भी 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ 34 रनों की और जरूरत, मात्र 8 गेंदें बची है। 8 गेंदों में 34 रन यानी कम से कम 6 छक्के 8 गेंदों में आना लाजमी हो चुका है, जो कि बहुत ही मुश्किल यहाँ पे नजर आ रहा है। मगर
फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पे बड़े स्ट्रोक हमें देखने को मिलेंगे। आर्यन, जी हाँ, आर्यन की एक जादूमय गेंदबाजी का नजराना पेश किया है अपने टीम के लिए। गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद कमर की ऊंचाई तक उठी और बाहर की तरफ कट होती हुई बल्लेबाज अर्पण को चकाती हुई, अर्पित को यहाँ पे चकाती हुई विकेट कीपर के हाथों में। शानदार गेंदबाजी, इस खिलाड़ी का भविष्य बहुत ही उज्जवल मुझे नजर आता हुआ। सर नक्कीच, पण संधी देणं हे प्रकाश हालेकांकडून शिकावं, कारण प्रत्येक वेळेला नवीन खेळाडू आणतो आणि त्याला या मैदानावर स्टार बनवण्याचं काम करतोय। दरम्यान आपण जर पाहिलं तर टप्पा पडल्यानंतर चेंडू जातोय सीमारेखा पार, वन बाउन्स चौकारासाठी। आयुष्य असून द्या अथवा खेळ असून द्या, मनोसक्त जगा मित्रांनो, कारण आपण जर पाहायला गेलो तर दुनियेवर, या जगावर महामारीनं संकट छापलंय कोरोनाच्या माध्यमातून, आणि त्याच बाबतीतलं हे गाणं नक्कीच मनोसक्त जगा। 6 चेंडू आणि 30 धावांची आवश्यकता, 6 चेंडू 30 धावा। नक्कीच आता मात्र 6 चेंडूं मागे 5 मोठे फटके येणं अपेक्षित असणार आहे आयुषी 11 झिराड या संघाला। आणि फलंदाजीसाठी आहे फलंदाज सचिन म्हात्रे। 6 चेंडू आणि 30 धावा। यही सिचुएशन थी क्रीडा भवन पर, 6 गेंदें और 30 रन, और सुमीत भगत ने इतिहास रचा था। 5 छक्के जड़े थे और उस मैच को तकरीबन 5 या 6 साल हो गए, मगर उनका नाम हर मैदान पर और हर वक्त इस सिचुएशन पे आ ही जाता है मेरे ओठों पर। नक्कीच सर, आपण जर पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका जर आला तर कुठेतरी प्रेशर क्रिएट केला जाईल। नक्कीच चेंडू मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला गेला, मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय। आशा खत्री आणि मोठा झेल टिपतोय। 5 चेंडूं मागे 30 धावांची आवश्यकता असणार आहे। सचिन मात्र जातोय तंबूच्या आश्रयाला। नक्कीच आपण जर पाहिलं तर कुठेतरी आत्मविश्वासाचा कमतरता इथे जाणवते, कारण हे फलंदाज आहेत, त्यांच्याकडे मोठे क्रिकेटिंग शॉट खेळण्याची क्षमता असताना सुद्धा एक आक्रमक पवित्रा अपनावला होता आणि मोठे गडी गारद झाल्यानंतर कुठेतरी बॅकफुटवर निघून गेलाय संघ। नक्कीच चांगला चेंडू आणि ओमकारला पुन्हा एकदा तंबूच्या आश्रयाला परतवतोय। डीजे नितीन मास्टर यांनी वाजवलेला आहे मित्रांनो। आता मात्र झिराड संघाच्या आशा कुठेतरी अंधाराच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत। संजय जी देखिए, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। प्रेक्षक धीरे धीरे अपने घर की तरफ रुख करते हुए नक्कीच सामन्यातील औपचारिकता बाकी असताना आपण जर पाहायला गेलो तर मोठा विजय संपादन करण्याच्या दिशेने वाटचाल करतोय आरसी ग्रुप थर्ड संघ। सामन्यातील काही चेंडू मोठा फटका, चेंडू आला सीमारेखा पार, यस षटकार। मात्र